लालू तेजस्वी का खेल खत्म, पीके के प्लान से इंडी गठबंधन में फूट, मुसलमान नहीं देंगे आरजेडी को वोट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान बिहार में महागठबंधन है, क्योंकि बिहार में इस बार तगड़ा खेला हुआ है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया, वहीं लालू यादव के जंगल राज को भी पूरी तरह से दफन कर दिया गया। अब बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि इनका मुस्लिम दलित समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसे खुद तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से तिलांजलि दी है। यानी अब बिहार में मुस्लिम और दलित वोट में बड़ी सेंध लग चुकी है। तो कैसे बिहार में बिगड़ गया लालू तेजस्वी का खेल, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। लेकिन उससे पहले बात प्रशांत किशोर की। बिहार की सियासत में पीके की एंट्री हो चुकी है। बिहार की राजनीति में फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है। पीके ने सबसे पहले पूरे बिहार को समझने के लिए पदयात्रा की। उसके बाद उन्होंने अब अपनी पार्टी के ऐलान की बात कही है। प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में अपनी पार्टी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। उसके साथ ही बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीके महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने में विश्वास रखते हैं। शायद यही वजह है कि वो अपनी पदयात्रा में भी उनके सभी तरह के पोस्टर्स और तस्वीरें लेकर यहाँ पर पीछे चलते नजर आए थे। अब पीके महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे। इससे पहले पीके बता चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने संगठन का विस्तार काफी सोच समझ कर किया है। पीके के एक्स अकाउंट पर भी बिहार के सभी जिलों में प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया जा चुका है। उसके अलावा पीके ने कहा है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो 21 नेताओं की एक कमेटी का गठन करेंगे, जो पार्टी से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। पीके के एक्शन प्लान से बुरे फंसे तेजस्वी। बिहार में अपनी जीत को लेकर प्रशांत किशोर ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान से सबसे ज्यादा परेशान तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन मुसलमान वोट बैंक के दम पर बिहार में अब तक आरजेडी सियासत करती आई है, वो वोट बैंक उनके हाथ से निकलने वाला है। क्योंकि इस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर पीके ने भी एक बड़ा दांव चल दिया है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन बढ़ गई है। बुधवार यानी 10 जुलाई को बड़ी सियासी चाल चलते हुए पीके ने बिहार में हिस्सेदारी फार्मूले के तहत 75 मुसलमानों को टिकट देने की घोषणा की है। पीके ने घोषणा ऐसे वक्त में की है जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक सियासी गलियारों में एक खत वायरल हो रहा है। जगदानंद ने ये पत्र अपने पार्टी नेताओं को लिखा था, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को पीके से दूर रहने के लिए कहा था। जगदानंद सिंह के वायरल लेटर और मुसलमानों को लेकर पीके के ऐलान के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में सच में तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर सियासी सरदर्द बनते जा रहे हैं? प्रशांत किशोर के प्लान से हाहाकार। 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। पीके 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर देंगे। फिर उसके सिंबल पर सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। बिहार फतेह के लिए पीके ने 3 प्लान तैयार किए हैं। फर्स्ट प्लान के मुताबिक प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा महिला और युवा मतदाताओं पर फोकस कर रहे हैं। अपने हर कार्यक्रम में पीके इन दोनों मुद्दों को उठाते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 40 साल से कम उम्र के करीब 4 करोड़ 29 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 18 से 19 साल वाले 71 लाख वोटर्स हैं, वहीं 20 से 29 साल वाले 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं और 30 से 39 साल वाले 1 करोड़ 98 लाख वोटर्स हैं। पीके का प्लान नंबर 2, जिसमें उन्होंने जाति और समुदाय के आधार पर भी जीत का प्लान तैयार किया है। उनके निशाने पर दलित और मुस्लिम समुदाय के युवा हैं, जिन्हें प्रशांत हिस्सेदारी के नाम पर साधना चाहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है और दलितों की आबादी 20% है। पीके इन दोनों समुदायों के बीच लगातार जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जामिया नगर में उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक कार्यक्रम भी किया था और ऐसे में पीके ने इसको लेकर एक और प्लान बनाया है। पीके उन मतदाताओं पर खास तौर से फोकस कर रहे हैं जो एनडीए से नाराज तो हैं, लेकिन आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते। इन मतदाताओं को साथ कर प्रशांत बिहार में खुद को
तीसरी धुरी बनाने की कवायद में जुटे हैं। पीके के प्लान से आरजेडी की टेंशन क्यों बढ़ी? राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अभी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। पिछली बार काफी क्लोज फाइट में आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। पार्टी को 2025 में सरकार बनाने की उम्मीद है और इसी के तहत तेजस्वी यादव नए समीकरण तैयार कर रहे हैं। लेकिन पीके के प्लान ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी टेंशन के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी नेताओं को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने पीके की जन सुराज को बीजेपी की बी टीम बताया था और कार्यकर्ताओं से पीके के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की थी। जगदानंद के लेटर वायरल होने के एक दिन बाद पीके ने 75 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान कर दिया। पीके का यह ऐलान तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बनकर उभरा है। CSDS के मुताबिक हालिया लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में 87% मुसलमानों ने मतदान किया। वहीं महागठबंधन को यादवों के सिर्फ 73% ही वोट मिले। बिहार में यादव और मुस्लिम आरजेडी का कोर वोटर्स माना जाता है। पीके के ऐलान से तेजस्वी की दो स्तर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला, टिकट बंटवारे में मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर पाएगी। हालिया लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया था, जबकि पार्टी की तरफ से 8 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया था। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। दूसरा, 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतार के महागठबंधन के साथ खेल कर दिया था। इस बार पीके के उम्मीदवार अगर मजबूत साबित हुए तो बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा, जिससे महागठबंधन में सबसे ज्यादा दिक्कत में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। नीतीश की जेडीयू को नहीं मिलेगा मुस्लिम वोट। इधर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता पर काबिज जेडीयू को भी मुसलमान वोट नहीं करेंगे, क्योंकि चाचा नीतीश अब पाला बदल कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये साफ है कि 2025 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम्स जेडीयू के साथ नहीं जाने वाले हैं। वहीं ये तो पहले ही कंफर्म है कि बिहार के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, यानी अब बचा है महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन में भी मुस्लिम वोट को हासिल करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ छोटे दल भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की जुगत लगा रहे हैं। यानी पीके ने अपने प्लान से साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाकर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वो बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ खुद के बलबूते पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी सभाओं में ये भी कहा कि बिहार के मुस्लिम हमेशा डर कर वोट करते रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई अपना नेता नहीं है। पीके के मुताबिक वो दलितों पर भी बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में दलितों की कुल हिस्सेदारी 37% है, इसलिए बड़ी संख्या में दलित को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 243 सीटों पर उम्मीदवार। गौरतलब है कि पीके की सियासी यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही शुरू हुई थी। उन्होंने जेडीयू में प्रशांत किशोर को बड़ा पद दिया। बाद में किसी बयान और अनबन की वजह से पीके जेडीयू से अलग हो गए। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ कड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता नीतीश और लालू यादव के 32 साल के शासन को उखाड़ फेंकेगी। पीके ने यह भी कहा है कि जैसे ही बिहार और दिल्ली के नेताओं को जन सुराज की हकीकत के बारे में पता चलेगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रशांत किशोर कुल मिलाकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के वोटों में सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं। हालांकि आरजेडी उनको लगातार बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। अगर आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोट हासिल करने में पीके कामयाब रहते हैं तो महागठबंधन का बिहार में सुपड़ा साफ हो सकता है और इससे एनडीए और बड़ी मजबूती के साथ सामने आएगा। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका। बिहार की सियासत में 17% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन कई सीटों पर राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस का परंपरागत वोटर मुसलमान रहा है, लेकिन लालू यादव के राजनीतिक उभार के बाद आरजेडी के साथ ये वोट बैंक जुड़ गया। 2005 के बाद नीतीश कुमार के पक्ष में भी मुसलमानों का एक तबका जुड़ता रहा, लेकिन 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतकर और 3 अन्य सीटों पर दूसरा स्थान हासिल करके अपनी छाप छोड़ी थी। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के चलते कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों का मुस्लिम समीकरण बिगड़ गया था। इस इलाके की सभी सीटों पर यानी 40 से 55% के बीच मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में मुस्लिमों के झुकाव ने सेकुलर दलों के सारे गणित गड़बड़ा दिए हैं। ऐसे में अगर पीके इस वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो एक बार फिर
महागठबंधन को एक बड़ा संकट यहाँ कहें उनके लिए खड़ा हो सकता है। और इधर बिहार में मुस्लिम समुदाय का कुछ हिस्सा महागठबंधन से खिसक कर कहीं पीके की पार्टी के साथ चला जाता है तो सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को भी अलर्ट रखना चाहते हैं। देखना होगा कि तेजस्वी क्या मुस्लिमों को पीके के पाले में जाने से दूर रख पाते हैं या नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।